नमस्कार। आप लोगों को एक बार फिर से दामोदर मास कार्तिक मास की कोटिसा शुभकामनाएं। आज दिन 26 अक्टूबर है, दिन रविवार, तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। कल से छठ का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि प्रारंभ भी हो चुका है। आप सबको आने वाले छठ उत्सव की बहुत बहुत कोटिसा शुभकामनाएं। कहते हैं दामोदर मास में भगवान कृष्ण का भक्ति करें और भजन करें तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए मैंने अपनी चर्चाएं में बार बार इस बात का जिक्र किया कि दामोदर अष्टकम गीता का एक अध्याय का पाठ अवश्य हो जाए। तो कल्याण के अक्टूबर 2025 के अंक में एक बड़ा ही सुंदर राइट अप है कृष्ण चिंतन, जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जीवन की समग्रता ही श्री कृष्ण है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण बताया गया है। श्री कृष्ण होना जितना कठिन है, श्री कृष्ण को समझना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। श्री कृष्ण के ऊपर केवल एक पक्षी चिंतन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा उन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के केवल एक पक्ष को जनमानस के समक्ष रखकर उन्हें भ्रमित किया जाता है। श्री कृष्ण समग्र हैं तो उनके जीवन का मूल्यांकन भी समग्रता की दृष्टि से होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो कुछ समझ में आ सकते हैं। कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं तो महान त्यागी भी हैं। कृष्ण शांति प्रिय हैं तो क्रांति प्रिय भी हैं। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। कृष्ण शांति प्रिय हैं तो क्रांति प्रिय भी हैं। कृष्ण मृदु हैं तो वहीं कृष्ण कठोर भी हैं। कृष्ण मौन प्रिय हैं तो वाचाल भी बहुत हैं। कृष्ण रमण विहारी हैं तो अनासक्त योग के उपासक भी हैं। श्री कृष्ण में सब है और पूरा पूरा ही है। पूरा त्याग, पूरा विलास, पूरा ऐश्वर्य, पूरी लौकिकता, पूरी मैत्री, पूरा वैर, पूरी आत्मीयता, पूरी अनासक्ति। जिस प्रकार दिए द्वारा दिवाकर का मूल्यांकन नहीं हो सकता, कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाने से क्या फायदा, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि से उस समग्र चेतना का मूल्यांकन भी नहीं हो सकता। क्योंकि श्री कृष्ण सोच में तो आ सकते हैं मगर समझ में नहीं। जिसे सोचकर ही कल्याण हो जाए उसे समझने की जिद का भी कोई अर्थ नहीं। भजोरे मन गोविंदा। इस राइट अप के साथ महाभारत का एक प्रसंग याद आता है, जबकि भगवान कृष्ण से मदद मांगने दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे। बता रहे थे कि अर्जुन पहले पहुंच गया था और उनके सिर के पास जाके बैठ गया। भगवान सो रहे थे और अर्जुन बाद में गए, उनके पैर के पास पहुंच गए। तो भगवान जब उठे तो उन्होंने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए, बताओ किस कार्य से आए हो। तब तक दुर्योधन बोल पड़ा, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए आपको यह प्रश्न मेरे से करना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो भाई, जिस पर नजर पड़ती है उसका पहला अधिकार होता है। वैसे भी अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है तो छोटे भाई को पहले अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दी कि इस युद्ध में एक तरफ मेरी पूरी सेना रहेगी, जितनी बड़ी उनकी सेना है अपार सेना रहेगी, नारायणी सेना नाम से जानी जाती थी, और एक तरफ मैं रहूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी केवल उपस्थिति मात्र रहेगी। तो अर्जुन तुम्हें कौन चाहिए? अर्जुन ने तुरंत भगवान को मांग लिया। इस बात से दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ कि अर्जुन ने इनको मांगा, इनको लेके मैं क्या करूंगा, मेरे को तो सेना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, मैं अपने छोटे भाई का बड़ा आदर दुर्योधन बोला, मैं अपने छोटे भाई का बड़ा आदर करता हूँ, उसने जो मांग लिया आप उसको दे दीजिए, बाकी की जो सेना मेरे को दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु।
वस्तुतः यही दुर्योधन की बड़ी भारी भूल थी। वो भगवान को समझ नहीं पाया कि वो क्या थे। तो युद्ध में अभिमन्यु वध से लेकर जयद्रथ वध तक, दुर्योधन वध से लेकर के गुरु द्रोणाचार्य वध तक, भीष्म पितामह का वध से लेकर कर्ण का वध तक, पूरी कौरव सेना का वध का जो सारा प्रसंग बना, उसमें भगवान कृष्ण की अहम और महती भूमिका थी। हालांकि ये लीला का पात्र है और उन्होंने जो गीता का उपदेश उस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया और सर्वकालिक सार्वभौमिक सदा सर्वदा नीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपके अपने जीवन की समस्याओं का संपूर्ण समाधान उसमें मिल सकता है यदि आप गीता को अपना गुरु मान लें। कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आज की यह रविवासरी चर्चा, आज तक के इस क्रम में ये छठी चर्चा है। बीच में चर्चा डिसकंटिन्यू हो गई थी। रविवासरी चर्चा में विशेषकर बड़े उद्देश्य से लगभग उन समसामयिक विषयों पर करता हूँ जो कि उस समय बहुत प्रासंगिक होते हैं। आज के इस दौर में संपूर्ण विश्व में महाभारत जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। महाभारत का मतलब उस समय का विश्व युद्ध। वही परिस्थितियां आज के इस विश्व में उत्पन्न हो गई हैं। सब तरफ अशांति का वातावरण है और लोग अपना वैर भाव और अपने पुराने सारे समीकरण साधने में लगे हुए हैं। सबको सोना चाहिए, सबको तेल चाहिए, सबको इस धरती का समस्त वैभव चाहिए। इसके लिए जो लड़ाई होती है, तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में इतना सब है कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, लेकिन एक आदमी का भी लालच की पूर्ति नहीं हो सकती दुनिया के संपूर्ण वैभव और ऐशो आराम के रहने के बावजूद। तो हमारा जो लालच है, हमारी जो ग्रीड है, इसकी कोई सीमा नहीं है और वो ग्रीड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि गीता में ही कहा गया है त्रिविधं नरकेशं द्वारम। गीता 16:21। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। उस श्लोक में कहा गया है कि अगर किसी का काम, क्रोध और लोभ तीनों बढ़ गया है तो समझ लीजिए वो नरकगामी हो जाता है। त्रिविधं नरकेशं द्वारं नाशन मात्मनः काम, क्रोध सथा लोभ समादे त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। लेकिन आज के इस युग में अगर देखा जाए तो मानव इन तीनों ही विकारों के मोहपाश में फंस गया है। गीता का एक भी श्लोक अगर जीवन में उतार लें तो ये जीवन नैया तर जाए, लेकिन माया का जो अखंड साम्राज्य है और उसकी जो विभीषिका चरम सीमा पे है, उसको देखते हुए लगता है कि मानव इस माया जाल में फंस गया है। तो जो माया जाल में जब फंस जाता है तो जब तक उसकी शरणागति नहीं हो जाती तब तक उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं स्वं अहं त्वां सर्व पापोभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, अपने सारे कर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, शरणागति में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा दूंगा। तो गीता का ये जो उद्देश्य है, गीता का जो संदेश है, ये अपने जीवन में हृदयंगम कर लेना होगा, अपने जीवन में इसको उतार लेना चाहिए। गीता पढ़ना ही नहीं है,
गीता को जीना है। गीता जीवन जीने की कला है। गीता एक नीति शास्त्र है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द लाइफ है। गीता जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर गीता को अपने जीवन में जीना है तो गीता को कोड ऑफ कंडक्ट की तरह हमें मानना होगा। आइए इस दामोदर मास में एक बार फिर प्रभु को याद करते हैं और अपने रक्षा के लिए उनके शरण में जाते हैं। आप लोगों को ये रविवासरी चर्चा कैसी लगी, आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।